पोषण भोजन को शरीर के अंदर ले जाने और छोटे अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जिसे शरीर द्वारा अवशोषित किया जा सकता है, पोषण कहा जाता है। पोषण की आवश्यकता किसी भी गतिविधि को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करने और जीवन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। पोषक तत्व वे पदार्थ जो जीवों को पोषण प्रदान करते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा पोषक तत्व हैं जो मुख्य रूप से ऊर्जा के स्रोत के रूप में जीव द्वारा उपयोग किए जाते हैं। ये पोषक तत्व गेहूं, चावल, मक्का, चॉकलेट आदि में पाए जाते हैं। इसलिए जब आप इन्हें खाते हैं तो आप ऊर्जावान महसूस करते हैं। प्रोटीन, विटामिन और खनिज शरीर, त्वचा, रक्त, हड्डियों आदि जैसे भागों को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पोषक तत्व हैं। इन पोषक तत्वों के उदाहरण केराटिन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, आयरन खनिज, कैल्शियम खनिज और कई हैं। ये पोषक तत्व प्याज, मछली, आलू, दूध, बीटरूट और कई अन्य सब्जियों और फलों में पाए जाते हैं। पोषण की विधि पोषण की विधि का अर्थ है किसी जीव द्वारा भोजन प्राप्त करने की विधि। पोषण के मुख्यतः दो तरीके हैं। 1. ऑटोट्रॉफिक मोड। 2. हेट्रोट्रॉफिक मोड। 1. ऑटोट्रॉफिक मोड, जैसा कि नाम से पता चलता है कि ऑटो का अर्थ स्व और ट्रॉप का अर्थ पोषण है। पोषण के इस मोड में एक जीव भोजन के लिए अन्य जीवित प्राणियों पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है या संश्लेषित करता है। वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए सभी हरे पौधे ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। 2. हेट्रोट्रॉफिक मोड, जैसा कि नाम से पता चलता है कि हेटेरोस का अर्थ है अन्य और ट्रोपे का अर्थ है पोषण। हेट्रोट्रॉफिक पोषण पोषण की वह विधा है जिसमें कोई जीव नहीं कर सकता या अपने स्वयं के भोजन को संश्लेषित नहीं करता है और अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है। वे जीव जो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं और अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर हैं उन्हें हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए सभी जानवर, आदमी, कुत्ता, बिल्ली, शेर आदि, अधिकांश बैक्टीरिया और कवक। अब हेट्रोट्रॉफ्स को आगे 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। कार्निवर्स, जो जीव केवल जानवर खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। उदाहरण के लिए बाघ, शेर, सांप, मेंढक आदि। हर्बीवोर्स, वे जीव जो केवल पौधे खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए गाय, हिरण, खरगोश, हाथी आदि। ओमनिवर्स, वे जीव जो पौधे और जानवरों दोनों को खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। उदाहरण के लिए कौआ, मानव कुत्ता, गौरैया आदि। हेट्रोट्रॉफिक पोषण के प्रकार पोषण के हेट्रोट्रॉफिक मोड 3 प्रकार के होते हैं। 1. सप्रोट्रोफिक सैप्रोफाइटिक पोषण। 2. परजीवी पोषण। 3. होलोजोइक पोषण। 1. सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन है जिसमें एक जीव मृत पौधों, मृत जानवरों और सड़े हुए ब्रेड आदि के कार्बनिक पदार्थों को सड़ने से अपना भोजन प्राप्त करता है। पोषण के सैप्रोट्रोफिक मोड वाले जीवों को सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। सैप्रोफाइट्स वे जीव हैं जो मृत पौधों जैसे सड़े हुए पत्तों से मृत और मृत पशुओं के शरीर और अन्य क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए फंगी, ब्रेड मोल्ड्स, मशरूम और कई बैक्टीरिया। 2. परजीवी पोषण। परजीवी पोषण वह पोषण होता है जिसमें एक जीव अपने भोजन को अन्य जीवों के शरीर से बिना मारे ही प्राप्त कर लेता है। एक परजीवी एक ऐसा जीव है जो किसी अन्य जीवित जीव को खिलाता है जिसे उसका मेजबान कहा जाता है। उदाहरण के लिए कुछ जानवर जैसे प्लास्मोडियम और राउंडवॉर्म, कुछ पौधे जैसे कूस्कटा, अमरबेल और कई कवक और बैक्टीरिया। 3. होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन है जिसमें एक जीव अपने शरीर में जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों को अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया द्वारा ले जाता है, भोजन को पचाया जाता है और फिर जीव के शरीर की कोशिकाओं में अवशोषित हो जाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य और जानवर।